गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, अंकीय प्रश्न लेंगे। तो पहला अंकीय प्रश्न हम इसमें ले रहे हैं। इसमें हमें एक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग की 4 शीर्षों पर 4 + q आवेश उपस्थित हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बिंदु C पर जो +q आवेश है इस पर परिणामी बल का मान कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर ध्यान सुनिए क्या क्वेश्चन है। एक वर्ग के 4 शीर्षों पर चित्रानुसार 4 + q आवेश रखे हुए हैं, तो वर्ग के किसी एक शीर्ष पर रखे हुए आवेश पर परिणामी बल की गणना कीजिए। तो बिंदु C पर रखे हुए +q आवेश पर हमें परिणामी बल की क्या करनी है, गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इस बिंदु C पर जो +q आवेश रखा हुआ है इस पर कितने बल कार्य करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस निकाय में 4 आवेश हैं। तो 4 आवेश है, तो ये बिंदु C पर ये तीनों आवेश, ये वाला +q, ये वाला +q और ये वाला +q, ये तीनों +q आवेश इस बिंदु C पर स्थित +q आवेश पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। अब इन तीनों बलों की हम पहले लगाएंगे दिशा, फिर लेंगे इनका परिमाण। ठीक है, दिशा के लिए बताया था मैंने आपको कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो बल लगेगा प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होगा। तो और प्रतिकर्षण प्रकृति के बल का तीर का निशान दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ लगाना है, दूर जाता हुआ। जैसे ये वाला B है, ये C है, तो ये इस पर बल लगाएगा। इस बल को हमने FB से लिखा है, नोट से में देखिए आप, FB से लिखा है। FB मतलब C पर स्थित आवेश पर बिंदु B पर रखे हुए +q आवेश के कारण बल। अब ये वाला +q आवेश इस वाले +q आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो धन से दूर हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, धनात्मक प्रतिकर्षण हो गया। D वाला ये +q आवेश भी इस +q आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो ये आ जाएगा FD। अब ये वाला +q आवेश इस वाले +q आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका आ जाएगा ये FA। अब आप FB, FD और FA का मान लिखेंगे कूलाम के नियम से। यहाँ हमने इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी ली है, हमने A। वर्ग की भुजा कितनी है, A है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है K, सूत्र उसका K Q1 Q2 /r²। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, कूलाम का नियम। अब मैं FB का मान निकालता हूं। FB का मान अगर आप निकालते हैं तो FB का मान आएगा K, Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो KQ² Q1 Q इंटू Q² अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो आप बताइए B से C के मध्य की दूरी कितनी है, A, तो ये A² आ जाएगा। अब आप लिखिए FD का मान निकालिए। FD बराबर KQ² अपॉन A²। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए आप। अब हम A के कारण इस C वाले आवेश पर लगने वाला बल FA निकालेंगे। तो FA निकालोगे तो ये तो KQ² अपॉन, ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये दूरी आएगी A से C तक की दूरी, और आप जानते हो ये A है, ये A है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो AC बराबर आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो AC दूरी कितनी आएगी, A से C की दूरी आएगी √2A। तो यहाँ आप क्या ले लेंगे, √2A का होल स्क्वायर, यानी FA का जो मान आएगा वो आएगा KQ² अपॉन 2A²। पहला स्टेप दिशा लगाइए सब बलों की। दूसरा स्टेप सब बलों के क्या लिखिए, परिमाण लिखिए, परिमाण लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, हमें इन 3 बलों का बिंदु C पर जो +q आवेश उपस्थित हैं उस पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 3 बल कार्य कर रहे हैं। अब हम इन तीनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करेंगे। इन तीनों बलों का क्या ज्ञात करेंगे हम, परिणामी बल। तो एक साथ हम 3 बलों का परिणामी ज्ञात नहीं कर सकते, परिणामी 2-2 बलों का निकाला जाता है हमेशा। ठीक है,
दो दो बलों का परिणामी निकाला जाता है। तो पहले आप एफ बी, एफ डी और एफ ए, यहाँ ध्यान से देखिए, एफ बी और एफ डी परिमाण में बराबर है दोनों बराबर परिमाण में, और दोनों के मध्य एफ बी और एफ डी के मध्य का कोण कितना होगा 90 डिग्री। और आप याद कीजिए कल हमने नोट्स में आपको भेजा था, यदि दो समान परिमाण के बल एफ और एफ 90 डिग्री पर कार्य करेंगे तो उनका जो परिणामी आएगा वो एक बल के परिमाण का √2 गुना होता है। नोट्स में पूरा सोल्व करके निकाल रखा है। एफ बी और एफ डी का परिणामी कितना मान लिया, एफ आर डैश, पूरा समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी इंटू कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, नोट्स में देखते हुए चलिएगा आप, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आप 2 बार एफ आर डैश बराबर √2 टाइम्स एफ बी आ जाएगा। यहाँ भी आप एफ बी लिख देंगे तो एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, 2 बार एफ बी स्क्वायर तो 2 √2 एफ बी आ गया। अब आप देखिए एफ बी और एफ डी बल परिमाण में बराबर है तो इनका जो परिणामी जाएगा वो इन दोनों से बराबर कोण बनाएगा, इन दोनों के बीच के कोण को समद्विभाजित करता हुआ जाएगा। तो ये कोण कितना होगा 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा एफ आर डैश की दिशा आएगी ये, जो इस AC लाइन के क्या होगी अनुदिश, और जो एफ ए बल है वो भी इस AC लाइन के क्या है अनुदिश। तो अब आप देखेंगे इस एफ आर डैश व √2 व एफ ए एफ आर डैश व एफ ए क्या होगा समान दिशा में है, दोनों क्या होंगे समान दिशा में हैं। और जब भी दो बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही लाइन के अनुदिश एक ही दिशा में लग रहे हैं, यानी उनके मध्य का कोण कितना हो गया 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। विपरीत दिशा में होते हैं तब होता है 180 डिग्री, और ये समान दिशा में हैं दोनों बल, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर दोनों के मध्य का कोण कितना हो गया, यहाँ तो होगा 180 विपरीत दिशा में है, समान दिशा में है तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री पर हो गए। और जब जब दो बल समान दिशा में कार्य करेंगे तो इनका परिणामी आ जाएगा एफ आर बराबर एफ आर डैश प्लस एफ ए। आप उन दोनों को जोड़ दीजिए, आगे इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। नोट्स में देखकर एफ आर डैश का मान दिया निकाल चुके हैं आप, √2 एफ बी का मान ये रख देंगे, एफ ए KQ² 2A², उसका मान रख देंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी अध्यारोपण के सिद्धांत के न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे तो क्या तरीका होगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम दिया हुआ है, हमारे पास डायग्राम दिया हुआ था, तो अब जिस आवेश पर आपको बल निकालना है उस पर जितने भी बल कार्य करेंगे उन सभी बलों की दिशा लगाइए। दिशा लगा दी थी हमने। फिर उसके बाद आप उन बलों के परिमाण लिखिए, और बलों का परिमाण लिखने के लिए आप किसका नियम काम में लेंगे, आप काम में लेंगे कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के मध्य बल की गणना करने के लिए हम किसका नियम काम में लेते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम काम में लिया। अब यहाँ के बाद अब हमें उन बलों का परिणामी निकालना होगा, और बलों के परिणामी निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लेते हैं। और समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लेकर इस क्वेश्चन में हमने पहले एफ बी और एफ डी का परिणामी निकाला। दोनों समान परिमाण के थे, 90 डिग्री पर थे, तो परिणामी एक के परिमाण का क्या आ जाएगा √2 गुना। नोट्स में पूरा सोल्व करके बताया हुआ है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कंडीशन लिखकर कि भाई दोनों बल समान परिमाण के हैं, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है, एफ बी और एफ डी का, अतः इनका परिणामी एक बल के परिमाण का √2 गुना होगा।
फिर आपने देखा कि ये एफ जो एफ आर डैश होगा, एफ बी और एफ डी का परिणामी ये एफ ए वाली लाइन के अनुदिशी होगा, यानी एफ आर डैश और एफ ए दोनों समान दिशा में होंगे। अतः परिणामी इन दोनों जो परिणामी बल आएगा क्यू पर सभी तीनों आवेशों के कारण वो एफ आर डैश और एफ ए का योग आ जाएगा। आगे आप नोट्स में देख लीजिए, इजी वे में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी में जो अगला क्वेश्चन दिया है ना, उसमें आप देखिए कितना चेंज किया हमने। उस अगले क्वेश्चन में हमने केवल क्या चेंज कर दिया कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश कर दिया और यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश ही रखा है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। अब ये बिंदु सी लिया है इसको अभी भी। अब बताइए इस पर कितना बल लगेगा। तो ये वाला आवेश, ये वाला ए बी सी और डी, तो अब क्या होगा, ये डी वाला बल एफ डी इधर आएगा, ये एफ बी इधर आएगा और अब ये माइनस और ये प्लस है, तो अब ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर खींचेगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा। तो मैंने बताया था जब भी दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल हो तो तीर का निशान दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में लगाना है, और जब प्रतिकर्षण हो तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ लगाना है। जैसे देखिए आप बी और सी में हमने तीर का निशान बाहर की तरफ लगाया है, डी और सी में भी हमने बाहर की तरफ लगाया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जबकि ये यहां पर आकर्षित कर रहा है, तो ये एफ ए आ जाएगा। आगे का तरीका बिल्कुल अभी हमने जो किया है वही रहेगा। इन दोनों का परिणामी एफ आर डैश जो आएगा वो क्या आएगा, ये पिछले वाले का था, है तो एफ आर डैश जो आएगा, एफ आर डैश अभी क्या था वैसे ये कितना आएगा, √2FB आएगा, ठीक है। और अब एफ आर डैश और एफ ए के मध्य इस क्वेश्चन में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये वाला बल तो आ गया √2KQ² और यहाँ एफ ए का मान आया था KQ² यानी 2A का स्क्वायर ही आया था, देखिए आप पिछले क्वेश्चन में। तो अब एफ आर डैश एफ ए से क्या है, बड़ा है, तो परिणामी निकालोगे तो अब इसमें जो परिणामी बल आएगा एफ आर बराबर वो आ जाएगा एफ आर डैश माइनस एफ ए, ये अंतर आएगा यहाँ पर बस, क्योंकि अब दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में हैं। यहाँ पर दोनों बलों का परिणामी निकालोगे आप एफ ए का और एफ आर डैश का, तो कोण कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बिल्कुल सॉल्यूशन पूरा नोट्स में दिया हुआ है। आगे एक और चीज है, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। जिस प्रकार हमने बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिया है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत हम ले सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर किसी निकाय में एक आवेश है Q, इसके कारण हमें इस R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तब तो विद्युत क्षेत्र का मान डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। लेकिन यदि किसी निकाय में एक Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, ये Qn, अब इस बिंदु पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये Q1 भी यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, Q2 भी उत्पन्न करेगा, Q3 भी उत्पन्न करेगा, Q4 भी उत्पन्न करेगा, Qn भी उत्पन्न करेगा। तो इस बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो क्या है यहाँ पर, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। जितने भी उसमें आवेश होंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो सभी आवेशों के कारण किसी दिए गए बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन देखिए आप इसमें, कि एक वर्ग है, ये वर्ग, और इस वर्ग के इन शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ नहीं है। नंबरिंग की है इसकी ए बी सी डी, ये की है ए बी सी डी। सी शीर्ष पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि जो बिंदु सी है, इस निकाय में जो बिंदु सी है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। पहली बात, जैसे वहां बलों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत में सबसे पहले हमने बलों की दिशा निकाली थी, यहां हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे। धन से दूर ईडी, धन से दूर ईबी, धन से दूर ई सदिश। अब इन सबके मान लिखिए। मान के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। तो आप ई ए लिखिए, ई ए इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन √2a का होल स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ई बी आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a आएगी, के क्यू अपॉन a स्क्वायर। ई डी यहाँ पर आएगा के क्यू अपॉन a स्क्वायर। अब आपको इन तीनों विद्युत क्षेत्रों का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। सेम तरीका होगा जो बलों के लिए किया था, वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे हम। ये दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, ई बी और ई डी, परिमाण बराबर है, 90 डिग्री पर है, माना इनका परिणामी ई आर डैश है, तो ये एक के परिमाण का √2 गुना आएगा। अभी समझाया था मैंने आपको, नोट्स में पूरे सब स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, ठीक है। √2 गुना आएगा। अब ये ई आर डैश, ये ई आर डैश क्या आ गया? ई बी और ई डी का परिणामी आ गया। अब जो बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो ई आर डैश और ई ए डैश समान दिशा में हैं, तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी ई आर डैश प्लस ई आर डैश को, और हम किसको? ई आर डैश को और ई ए को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ क्यों दिया बताइए भाई? ई आर डैश तो हो गया ई बी और ई डी का परिणामी, और ई ए भी इस दिशा में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। आप आगे इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, नोट्स में पूरा सोल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्वेश्चंस भी आपको भेजे हैं, 7 पेजेज हैं आज के नोट्स के, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।